अभी समय अनुसार बाबा हमें जो इशारा दे रहे हैं, आप 77 78 की मुरलियां हम सभी रोज अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं। यहाँ मधुबन में हमारे हॉस्पिटल में एक पुरुषार्थी ग्रुप है। हम सभी बाबा जो इशारा दे रहे हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारें, वो सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम द्वापर युग से सुनना सुनाना ये तो प्रथा चली आ रही है, और बाबा भी आपको सुना सुना के कितना सुना दिया। अभी बाबा आपको देखना चाहते हैं। आप सभी बाबा से जो भी सुना है अभी उसका स्वरूप बनो, प्रैक्टिकल बनो, तो ही जाके भविष्य में भी तुम्हें उच्च पद मिलेगा और तुमसे बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो अभी जीवन में बाबा कहते हैं देवता जो बनेंगे कैसे बनेंगे, यहाँ से तुम पूरा संस्कार तुम्हारे देवताओं के जो भी महिमा है अभी यहाँ ही तुमको उसको धारण करनी पड़ेगी। और भविष्य में तुम्हारा खाली शरीर चेंज होगा, आत्मा में जो आप भर के जाओगे वही शुरू होगा, सारा कल्प चलेगा रिकॉर्ड। तो अभी एक भी गुण कम हो जाए, एक भी कला कम हो जाए तो सतयुग का एकदम प्रारंभ से तुम नहीं आ सकते हो। बाबा ने क्लियरली कहा है। तो अभी पूरा संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, बाप समान बनो, तो बाबा के साथ साथ एकदम नंबर वन 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 में पूरा सतयुग का प्रारंभ से आओगे और पाठ हो जाओगे बाबा ने। तो हम सभी यहाँ जो ग्रुप में पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सभी देख रहे थे कि सचमुच हमने इतने साल तक मुरली सुन लिया, थोड़ा सा योग कर लिया, थोड़ा सा हो गया बस, थोड़ा सी सेवा जो भी मिली कर लिया। हम सोच रहे थे यही पुरुषार्थ है, परंतु नहीं, बाबा कहते हैं कि तपस्या करो, तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार आदतें बिल्कुल मिट जानी चाहिए। एकांत में बैठो, अंतर्मुखी होके देखो अपने अंदर, मेरे अंदर अभी तक क्या क्या कमी कमजोरियां हैं, रावण के संस्कार अभी तक मैं मेरे अंदर। और बाबा जो कहते हैं कहाँ तक मैं ऐसा स्वरूप बनाऊं। आप अपने लिए टाइम दो अभी, सेवा 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 सेवा, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं देते हो। अंतर्मुखी होके एकांत में बैठ के खुद को अंदर के अंदर कोना कोना झांको, देखो मेरे अंदर क्या अभी तक कमी कमजोरियां हैं, उसको सब मिटाना पड़ेगा। दूसरा, और तपस्या करके वो सबको, पास्ट को, विकर्म को, पुराने संस्कार को, आदत को मिटाना पड़ेगा। और फिर जो बाबा की शक्तियाँ, बाबा से हमें क्या क्या मिलता है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, जो ईश्वरीय कलाएं, ये सब जो मिलते हैं इसको प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में उतारना पड़ेगा। नहीं तो द्वापर युग से सत्संग लोग जाते थे, सुनते थे कथा कहानी, राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, हो गया बस, इतना तक ही तो था ना। ताली बजाते थे, हरि बोल करके प्रसाद खा लिया, आ गया घर, हो गया। यही बड़ा पुण्य का काम समझ रहे थे। भगवान कहते हैं बच्चे, मैं तुमको बदलने आया हूँ तो तुमको पढ़ाता हूँ। ये तुम्हारी पढ़ाई है, दूसरे सत्संग में पढ़ाई नहीं कहा था। ये हम स्टूडेंट बनकर पढ़ रहे हैं। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो पढ़ता है, तो बराबर कोर्स जब एडमिशन लेता है उसको समझ आता है कि ये सब्जेक्ट से मुझे ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पास करना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, नहीं प्रिपेयर करूंगा। लौकिक दुनिया में तो खाली थ्योरिटिकल है, यहाँ थ्योरी कुछ भी नहीं है, यहाँ सब प्रैक्टिकल है। यहाँ भाई बस भी नहीं है। दुनिया में थ्योरी देना पड़ता है, भाई बस देना पड़ता है, प्रैक्टिकल देना पड़ता है। यहाँ हमारा सब कुछ प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी भाई बस कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में जो किया वही पास करेगा, जो करेगा सो पाएगा, बिना किए कुछ नहीं। तो खाली सुनने सुनाने तक अभी तक चल रहा था हमारा, लेकिन प्रैक्टिकल पुरुषार्थ यही है कि एक एक गुण को, एक एक शक्ति को, एक एक कला को, एक एक वरदान को अपने जीवन में समाये। पहले तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया हूँ, मैं पूरा, मेरे पास जो भी ज्ञान तुम्हारे सामने, मेरे झोली खाली करके जाता हूँ। तुम सागर को हप कर लेते हो चिड़िया,
बाबा के पास जो ज्ञान है, सारा ज्ञान बाबा कुछ नहीं रखता अपने पास, तुम्हारे सामने पूरा दे देता है। तो सारे ज्ञान को हम हप कर चुके हैं, अर्थात हमारे मन में एक भी कोई सवाल ना उठे, सारे प्रश्न का उत्तर क्लियर हो। बाबा हमें क्या-क्या ज्ञान देते हैं, उसके चिंतन करना है। देखो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे समान ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर बनो। तो तुम्हारी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी कि तुम 21 जन्म तक कोई वज़ीर नहीं रखोगे, तुमको कोई मंत्री की आवश्यकता नहीं, तुम अकेले राजा जो सतयुग त्रेता युग में होगा, राजा इतना बुद्धिमान समझदार होगा कि मंत्री की आवश्यकता नहीं है। द्वापर युग से भिखारी होने के कारण राजाएँ मंत्री रखते हैं और पूछते हैं, महामंत्री तुम्हारा क्या विचार है? राज्य में ये परिस्थिति आ गई, फलाने मंत्री जी अब क्या करें? तो दूसरों से राय सलाह लेने के लिए राय बहादुर रखते थे, मंत्री रखते थे, सलाहकार रखते थे, द्वापर युग से। लेकिन सतयुग त्रेता युग में हमें ज़रूरत ही नहीं बाबा की। तो सारा ज्ञान कैसे हब करना है, इसके लिए बाबा ने जो विधि बताया है, 2 विधि बताया है। जो भी वो अव्यक्त मुरलियाँ, जो भी साकार मुरलियाँ मैं पढ़ा हूँ, मेरे को जो समझ है, बाबा की कितने सारी मुरलियाँ हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सुनने से खाली कनरस मिलता है, खाली आपको सुनने तक आपको अच्छा लगता है। लेकिन अभी तक जो सुने हो, जैसे गाय अकेले सब खा लेती है, फिर लेटे-लेटे फिर उसको मुँह में ले आती है, फिर उसको जुगाली करती है अच्छी तरह से, फिर अच्छी तरह से चबा के उसको खाती है, फिर वो हजम होके खून बनता है। ठीक इसी तरह हमें बाबा का ज्ञान को आत्मसात किया है, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन किया है। बाबा जो भी सुनाते हैं, उसको विचार सागर मंथन करना है, मनन करना है। कोई भी एक टॉपिक को लेकर उसको गहराई में जाके चिंतन करना है। तो बाप का खजाना सो आपका खजाना हो जाएगा बाबा कहते हैं। खाली सुनने से नहीं होगा, आपको बैठ के एक अकेले रोज चिंतन करना पड़ेगा। अनेक बातें, आपको ज्ञान की कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके बारे में डिटेल चिंतन करना है, डिटेल चिंतन करना है और उसको गहराई में जाके मुझे क्या करना है, उसमें निष्कर्ष निकालना है, निर्णय करना है। तो बाबा का खजाना सो अपना खजाना हो जाएगा। ज्ञान का देखो, आपका जानकी दादी का देखे होंगे, एक हाथ ऐसे हमेशा ऐसे जैसे पील रोल कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, जैसे हाथ दादी ऐसे 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 चलता रहता है, आप देखे होंगे कभी। तो दादी चुपचाप नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता था। इसलिए देखो अंत तक भी दादी कहती है, मैं मरते दम तक मेरा मुख बंद नहीं होगा। और सचमुच मैंने देखा है, दादी के पास कभी भी जाओ, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ज्ञान की कुछ जब तक नहीं सुनाएगी वो टोली खिलाएगी नहीं। तो बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। तो जिसका विचार सागर मंथन जितना चलता है, वो परदर्शन पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाता है, सदा समर्थ हो जाता है, सदा आनंदित रहता है, सदा हर्षित रहता है, सदा खुश रहता है। वो बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बन जाता है। उसके पास ज्ञान का पॉइंट, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहाँ रखे हैं अगर पता नहीं है, तो होते हुए भी ना के बराबर। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कहाँ रखे हो कुछ पता नहीं, तो फिर होते हुए भी ना के बराबर। ऐसे ही बाबा की मुरलियाँ तो हम सब सुन रहे हैं, लेकिन जैसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे बुद्धि में स्पष्ट होती है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, तुरंत ही वो ज्ञान का पॉइंट हमें स्मृति में आती है। फिर उसको हम प्रयोग करते हैं, फिर विजयी बन जाते हैं। जो विचार सागर मंथन नहीं करता है, वो ज्ञान इमीडिएटली इमर्ज नहीं होगा। बाद में वो घटना घटने के बाद, नुकसान होने के बाद, अरे बाबा ने तो ऐसा बोला था, अरे ऐसा करना था, फिर बाद में इमर्ज होगा, तो वो पश्चाताप का रूप होता है, फिर उसमें कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो रोज। हमें 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए टाइम निकाल के बैठना है, कोई भी टॉपिक पर चिंतन करना है। जैसे उदाहरण के रूप में कि संतुष्टता, उदाहरण एक गुण ले लीजिए। संतुष्टता क्या चीज है, संतुष्टता किसे कहा जाता है,
सदा संतुष्ट कैसे बने, सदा संतुष्ट क्यों नहीं बन पाते हैं, किन किन बातों में संतुष्ट होना है, तो उसकी विधि क्या है, उसका आधार क्या है, अगर संतुष्ट नहीं बनेंगे तो अभी क्या होगा, जो क्यों क्या कैसे, जो सवाल उठता है मन में व्यर्थ संकल्प के लिए, वो सारा विचार सागर मंथन करने के लिए भी वही सवाल उठा के हमें एक टॉपिक पर चिंतन करना है। और चिंतन करने का श्रेष्ठ विधि है लिखना, तो एकाग्रता बढ़ेगी, नहीं तो बैठेंगे फिर मन में इधर उधर बातें भी आ सकती है। तो रोज लिखने का आदत डालना है, एक टॉपिक पर चिंतन करके उसके गहराई में लिखना है। मैंने जितने भी बड़ों को देखा हूँ, सभी 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 यही करते हैं। जितने भी आज नामी ग्रामी हैं जिसको महारथी आप समझते हो, इन दादियों को भी देखा है। गुलजार दादी भी लिखती थी, मनोहर दादी भी लिखती थी, बड़ी दादी भी लिखती थी। तो लिखना जरूरी है कि बाबा क्या कहते हैं इसके बारे में, एक गुण बताया। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल संगम युग, संगम युग के बारे में लिखिए, संगम युग क्या है, संगम युग के बारे में कोई जिज्ञासु आए तो उसको कैसे समझा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय कैसे दो, भगवान कौन है, अनेक बातें हैं। जो भी आप कोई भी मुरली का कोई एक शब्द ले लीजिए, उस शब्द को इतना विस्तार करके आप लिख सकते हो। जैसे जगदीश भाई के बारे में कहते हैं, हमारी रसिया में जो सुधा दीदी है कहती थी, शाम को कभी कभी भाई साहब को हम मुरली सुनाने के लिए कहते थे, तो मुरली सुनाने बैठते थे तो एक सेंटेंस शुरू करते थे, 1 घंटा बीत जाता था, वो मुरली तो पूरी कभी होती नहीं थी। एक सेंटेंस को समझाते समझाते बाबा ने क्या कहा, 1 घंटा बीत जाता था। ज्ञान इतना गहराई है, इतना गुह्य है। तो रोज विचार सागर मंथन करना, तो ही बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन जाए। तो चारों सब्जेक्ट में पास होने के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा, बाबा कहते हैं अभी एक एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देखो। जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट अच्छी तरह से पूरा तैयारी करता है तो जाके पास होता है। बहुत सारे बाबा के नए नए बच्चे भी हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, वर्तमान समय अनुसार हमें क्या करना है, अभी वक्त की पुकार क्या है, व्हाट इज द कॉल ऑफ टाइम, हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे एक किसान को समझ आता है अभी बारिश का सीजन आ रहा है, अभी मुझे खेती करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे सर्दी का मौसम आने से पहले हम गर्म कपड़ा तैयार करके रखते हैं, बारिश के सीजन से छता आदि तैयार करके रखते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो अभी जो समय क्या चल रहा है, अभी मुझे क्या करना है, जो परख सकता है वो आगे बहुत भाग्यवान सबके सामने प्रसिद्ध होगा और वो खुशी में नाचता रहेगा। जो नहीं है परख पाया, अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो भी नए नए हैं मैं आपको यही सुना रहा हूँ, पुराने भी जो है सुना रहा हूँ। देखिए अभी समय बदल रहा है, अभी जो समय आप देख रहे हो ये कलयुग का अंतिम समय है, और सतयुग आ रहा है, तो बीच में जो संगम युग है ये भी अंतिम समय है। अभी बाबा ने कहा था जब बाबा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब समझ जाओ कि अंतिम समय आ गया। 31 दिसंबर 2017 को बाबा की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद बाबा का आना बंद हो गया है। तो भगवान का पाठ संपूर्ण अव्यक्त हो गया। अभी बाबा वतन में हम सभी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, हम सभी तैयार हो जाएं, ताकि फिर विनाश होके सभी आत्माओं को घर ले चलेंगे बाबा। फिर इस सृष्टि का बिल्कुल परिवर्तन होगा। बाबा की तो कैसे होगा, एकदम नेचुरल कलामिटीज ऐसी होगी कि पूरी सफाई हो जाएगी, एकदम उथल पुथल होके पूरा। ये जो कलयुग का जो भी कुछ देख रहे हैं, सतयुग में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में देवताओं को पता ही नहीं होगा कि कलयुग भी कोई था, एक नई सृष्टि की शुरू होगी। सबसे पहले ये जो समय चल रहा है इस पर आपका संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। हाँ बरोबर दिख रहा है, इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, इतने बॉम्ब सब तैयार हो गया है, इतने देखिए नेचर भी कैसे हो गए हैं, प्रकृति भी कैसे तमो प्रधान हो गई है। जिसको ये निश्चय नहीं हुआ, हाँ ठीक है ऐसे तो दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, और ये 40,000 साल पड़ा है, तो उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करेगा। सबसे मुख्य बात है अभी मुझे समय क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है। आप सभी अच्छी तरह से सोचो,
जो चल रहा है ऐसा नहीं चलेगा आगे चल के, देखना अचानक होगा, भगवान हजार बार कह चुके हैं। ये कोरोना वायरस कोई सोचा था? देखो कैसा हालत है, फिर से दोबारा एकदम हो रहा है। आज तो फिर से अहमदाबाद में कर्फ्यू हो गया रात को, बिल्कुल 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक कोई बिल्कुल नहीं, एकदम जरूरी नहीं है तो घर से निकल नहीं सकता। सब चारों तरफ फिर से एकदम लॉकडाउन शुरू हो गया यूरोप में और कहीं कहीं। तो कोई सोचा था कैसे हालत? अभी बहुत मुश्किल परिस्थिति, और भी ये तो शुरुआत है। तो भगवान ने पहले से ही समय का इशारा दिया है, इस पर संपूर्ण निश्चय हो आप। जब आपको समय पर निश्चय नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे आपको समय पता चलता है अभी दिन हो गया, अभी उठना है, तो खटिया छोड़ते हो, अब नहीं सोते हो, नहीं अभी जाना है, अभी ऑफिस जाना है। समय पर लोग तो सारा दिन टाइम देखते रहते हैं कि अभी ये जाना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी इतना बजा है, इतना बजा है, इतना बजा, टाइम कॉन्शियस। लेकिन ये विश्व घड़ी में कौन सा टाइम चल रहा है अभी, अभी मुझे क्या करना है इस समय, हमें ये बहुत कम लोगों को समझ आती है। ये समझ स्वयं भगवान हमको देते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, जो भी भाई बहन हैं, आप जीवन में संपूर्ण निश्चय भगवान में है। आप पूछो अपने आप को, आप भगवान कौन है, भगवान अभी क्या कर रहे हैं, भगवान का पाठ क्या चल रहा है, मेरा भगवान में संपूर्ण निश्चय है? पूछिए अपने आप को। ये दुनिया में कितना भी बड़ा संपन्न व्यक्ति है, आगे वाले आने वाले समय में देखना कैसे बेसहारा हो जाएगा, करोड़पति रोडपति हो जाएगा। हमने तो प्रैक्टिकली देखा है। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में एक बॉम्बे का एक डॉक्टर आते हैं, उनको बाबा में कैसे निश्चय हुआ मैं बता देता हूँ। वो बता रहे थे बॉम्बे में इतनी बारिश हुई, बाढ़ आ गया, ये रोड साइड में जो कारें हैं खड़े होते वो ऐसे बहने लगे, बात मत पूछो, जैसे खिलौने हैं। कहते हम इतना जोर से पानी बह रहा है पूरा, एकदम 4 फुट 3 फुट का पानी, रोड का इस साइड से उस साइड जाना से नहीं सकते हो। जो जहाँ थे लॉकडाउन हो गए पूरा, बिल्कुल अपने घर ऑफिस से कोई निकल नहीं सकता। शाम का समय था, ये जो सर्जन है ऑर्थोपेडिक सर्जन इधर आते हैं नी रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो कह रहे थे मैं बाहर था और मेरे पास जेब में पैसा है, मेरे पास एटीएम कार्ड है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या काम का है? आप एटीएम मशीन में अगर एटीएम कार्ड डालोगे तो वहां से पानी निकल रहा है, पैसा तो छोड़ दो। कोई भी, मैं पूरा गीला हो गया हूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, रास्ते में कुछ भी सहारा नहीं। मैं फर्स्ट मंजिल तक पानी एकदम ऑलमोस्ट बहुत सारा डूब गया। तो मैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को चढ़ गया किसी का घर का। वहाँ देखा खाली लेडीज बैठे हैं, सब सब पुरुष लोग तो सब गए हैं ऑफिस में। तो मेरे हाल को देख के उन्होंने मुझे कपड़े ला के दिए। मैं रात भर दूसरों का कपड़े घर में, दूसरे घर में कपड़े पहन के ऐसे बैठा। मैं समझ गया कि ये जीवन में धन संपत्ति महल माड़ी गाड़ी मोटर कुछ भी काम का नहीं है अंत समय अभी। तो वो फिर भगवान में निश्चय हुआ, फिर कैसे चले, में वो तो लंबी कहानी है। मेरा कहने का भावार्थ है, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे कहीं भी कोई भी हो, कितना भी धन संपत्ति महल माड़ी गाड़ी मोटर हैं, ये सब कुछ काम में आने वाला नहीं है अंत समय में। संसार के भयंकर आंधी और तूफानों में एक भगवान ही सर्वश्रेष्ठ सहारा है। जो भगवान को पहचाना है, जानता है, पहचानता है, वो भगवान को दिल से याद करता है, भगवान का कहना मानकर चलता है। बाबा कहते हैं विनाश में तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम इच्छा मात्रम, इच्छा मृत्यु तुम्हारी होगी। तुम जब चाहो तुम ये शरीर छोड़ के तुम स्व इच्छा से चले जाओगे। दुनिया में हाय हाय करके दुनिया में लोग शरीर छोड़ेंगे, हाय मेरे धन, हाय मेरे संपत्ति, हाय मेरे ये हो गया, क्योंकि सारा जीवन मेहनत करके इकट्ठा करके रखे हैं, तो नेचुरली वो तो खींचेगा ही। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो मुझे पहचानते हो, तुम योगी बनकर अनासक्त भाव से ट्रस्टी होकर रहते हो संसार में, ये सब ईश्वरीय प्रदत्त चीजें हैं। ये भगवान का दिया हुआ मुझे सेवा अर्थ भाव ने दिया है। तो अनासक्त भाव से राज ऋषि बनकर रहते हो जनक राजा जैसे, तो आपको अंत में कुछ भी नहीं होगा। जानते हो ये सब विनाशी है, शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। जो भी जेवर घड़ी चश्मा पहने हैं ये सब यहाँ ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में।
कुछ भी नहीं जाएगा, मैं आत्मा अकेले जाऊंगी। ये जिसको संपूर्ण निश्चय हो गया, उसका जीवन में वो पुरुषार्थ भी करेगा, और उसके जीवन में अंत में वो वाह वाह करके खुशी खुशी से भगवान के साथ घर चलेगा, फिर स्वर्ग में सतयुग में आएगा। बहुत लोग समझते हैं कि यही जीवन है, सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, यही सब कुछ है। लेकिन इस जीवन के बाद भी कुछ है। पशु पंछी जानवर भी ये संसार में आके खा पी के मर रहे हैं, हम भी ऐसे आए मर गए, तो हमारा जीवन और उनके जीवन में क्या भला अंतर रहा। हम सबसे पहले भगवान को पहचान कर उनमें 100% निश्चय हो कि हाँ, संसार में परमात्मा शिव आए हुए हैं, जिनकी शिवरात्रि भारतवर्ष में सदियों से हम देख रहे हैं, मना रहे हैं, हम शिव अवतरण उत्सव को मना रहे हैं। वो शिव परमात्मा अशरीरी निराकार सर्व आत्माओं का पिता है, हम सभी के कल्याणकारी हैं। वो आके हमें समय का इशारा दे रहे हैं। वही मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सर्व पाप हर है, दुख हरता सुख करता है, वही वरदान देने वाला है, वही मेरा रक्षक है, वही मेरा शिक्षक है। जब तक ये संपूर्ण निश्चय नहीं है, बाकी फिर हम जैसे दूसरे सत्संग में गए सुन लिया, ऐसे ही है। जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। संपूर्ण निश्चय हो पहले। आप अपने आप को पूछो, जो भी भाई बहने सुन रहे हो, मैं आप सभी को पूछ रहा हूँ कि मेरा 100% परमात्मा शिव है, ये निश्चय है कि और कहीं भी बुद्धि है? साईं बाबा है, कोई हनुमान जी की भगत है, कोई और किसी के काली माता का कोई भगत है, कोई हनुमान जी का है, कोई किसको मानते रहते हैं। लेकिन ये सब भक्ति में हम सभी को ज्ञान नहीं था, इसलिए कोई किसी को भगवान मानते थे। लेकिन भगवान तो एक है। ये सब देवात्माएं हैं, जिसको महात्मा देवात्माएं हैं, जिसको आप भगवान मान करके चल रहे थे। हम द्वापर युग से अभी बाबा अपना संपूर्ण परिचय देके, बाबा अपना सब कुछ बता दिया आज। तो अभी 100 सबसे पहले 100% फेथ हो कि भगवान कौन, फिर भगवान का कहना मानकर हमें चलना है। तो जैसे माँ बाप का कहना मानकर बच्चे चलते हैं, तो माँ बाप बच्चों पर कुर्बान हो जाते हैं, अपना सब कुछ बच्चों को देते हैं। लेकिन नालायक होगा, कुपुत्र होगा, तो सब कुछ भगवान माँ बाप देते नहीं है, तो तुम भागो, नालायक हो, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। ऐसे ही परमात्मा को पहचान कर जो कहना मान के चलता, आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमानबरदार होकर चलता है, भगवान अपना सर्वस्व लुटा देते हैं उनको, सब कुछ दे देते हैं। तो अभी सबसे पहले भगवान में 100% निश्चय है, आप अपने आप को पूछिए। दूसरी बात है, समय क्या चल रहा है? बाबा इशारा दे रहे हैं, बच्चे अभी अंतिम समय है, कल नहीं मर जाओगे, कोई भरोसा है? हार्ट अटैक होके कितने हम देखते हैं हॉस्पिटल में, तो आए दिन कितना क्या क्या हम देखते हैं। हम तो कितने सारे लोगों का मुंह देखते हैं जाते समय, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो समय क्या चल रहा है? दुनिया का परिवर्तन हो ना हो, मेरा विनाश तो सुनिश्चित है ना, एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा इस शरीर छोड़ के। तो उससे पहले क्या मैं क्या तैयार हूँ? जो चीजें मेरे साथ जाएगी, क्या उसको समेट के मैं ऑलरेडी हूँ, तैयार हूँ? खुद को पूछना है। तीसरी बात है, सबसे पहले तो भगवान पर 100% निश्चय। दूसरा है, अभी समय क्या चल रहा है, इस पर 100% निश्चय। तीसरी बात है कि मुझे क्या करना है। अभी मुझे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको देवात्मा बना के गया था, तुम कितने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कैसे बने थे तुम सतयुग में, कैसे पूज्य स्वरूप था तुम्हारा, देखो तुम कैसे बन गए हो। आज दुनिया में कितना भी संपत्तिवान कोई हो, लेकिन उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे? उनका जीवन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है? नहीं। हम देवताएं, जो सतयुग में देवताएं होते हैं, सबसे जो गरीब होगा सतयुग का, ये कलयुग का सबसे जो धनवान है, सबसे जो अमीर है कलयुग का, सारी वर्ल्ड का, उससे कई गुना वो धनवान होगा सतयुग का, जो एकदम सबसे जो गरीब है। बाबा कहते तुम्हारे सोने का महल होगा, तुम्हारे पास पुष्पक विमान होगा हर एक का। तो सतयुग में हम बाबा ऐसी एक दुनिया में ले चल रहे हैं, मुझे उस वहां जाने का योग्य बनना है।
और मैं बना था और मैं बनूंगा। अपने ऊपर निश्चय, 100% निश्चय कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या बनना है, ये 100% अपने ऊपर निश्चय। तो ही जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे ही समय बीतता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, एक दिन मर जाएंगे। और हमारे यहाँ जानते हैं, मधुबन में नोटिस बोर्ड में आए दिन किसी ना किसी का फोटो डिस्प्ले होता है, और हलवा खा के लोग भूल जाते हैं दूसरे दिन। कोई कोई याद नहीं करता है, कोई किसको याद नहीं करता। संसार में कितने करोड़ों लोग रोज जन्म ले रहे हैं, रोज जा रहे हैं, कौन किसको याद करता है। तो हम भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन यही जीवन ही पूरा सब कुछ नहीं है। इस जीवन में जो करेंगे, अगले जन्म जन्मांतर उसका फल हमें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो साथ जाता है। इस जीवन के आधार से अगला जन्म निर्णय होता है, तय होता है। अगर इस जन्म में बहुत सुंदर हम जीवन को चरित्रवान बन के, गुणवान बन के, हम भगवान के खजाने को अपने जीवन में समाकर स्वरूप बन गए, तो अगला जन्म बाबा के लिए तुम अच्छे परिवार में जन्म लोगे। बचपन से ही गोल्डन स्पून इनवाउट होगा। जब तक परम धाम का गेट नहीं खुला है, भगवान साथ में सभी आत्माओं को लेके नहीं जाएंगे, यहाँ ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब गेट खुल जाएगा, बाबा सबको ले चलेंगे, सभी आत्माओं को। फिर जो संपन्न होके जाएंगे, वही सतयुग का प्रारंभ में आएंगे धरा पर आके। यहाँ फिर एकदम सुंदर देवी देवता संपन्न जीवन का 21 जन्म तक खूब एकदम आनंद मौज में रहेगा। तो जो थोड़ा दूरदर्शी होता है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, तो साल भर की कमाई कैसे करें ताकि आगे निश्चिंत रहें, वो वर्तमान को नहीं देखते हैं। वर्तमान कितना भी भले नींद को भी त्याग करेंगे, खाना को भी त्याग करेंगे, अगर बहुत अच्छी तरह से एकदम मेहनत करके खूब कमा लेंगे सीजन में, फिर सारा साल बैठ के खाते रहेंगे। ऐसे ही अभी सारे कल्प में पूरा 5000 साल का साइकिल में अभी भगवान सामने हैं। भगवान हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, भाग्य विधाता हमारे सामने हैं। भाग्य रेखा खींचने का कलम हमारे हाथ में दे दिए हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को जितना अच्छा बनाना चाहे बना सकते हैं। तो सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय अभी है। तो ये 100% हमारे ऊपर निश्चय है कि नहीं, मुझे अभी मेरा सुंदर अभी का जीवन को भी श्रेष्ठ बनाओ, लेकिन मेरा भविष्य कैसे जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ होगा, उसके लिए भी मुझे कुछ करना है। जब तक ये आपके अंदर निश्चय नहीं है, हमारे अंदर निश्चय नहीं है, हम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। ऐसे चलता रहता है, खाना पीना खाया सोया, थोड़ा सा काम कर लिया, बस हो गया। बस ऐसे जीवन दिन रात मास वर्ष बीतता जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लोग भी फिर भूल जाएंगे। फिर अगले जन्म क्या मिलेगा? लोग कहते हैं खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाना। तो ऐसे खाली होके जाएंगे। परंतु नहीं, हम तो कहेंगे भले खाली हाथ आए थे, अभी तो भरपूर होके जाना है। बाबा से हमें क्या क्या लेना है? भगवान आए हैं, कहते हैं मेरे बच्चे मेरे जैसा बनो। हर एक माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे बने। तो बाबा आए हैं अपना सब कुछ हमें देने के लिए। तो बता रहा था बाबा हमें तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, रचता रचना का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, सत्य असत्य के ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, सभी धर्मों का सार का ज्ञान, सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का सार का ज्ञान, और बाबा हमें माया का ज्ञान। बाबा सुंदर जीवन सदा संतुष्ट कैसे रहें, सदा अचल अडोल कैसे रहें, एक रस कैसे रहें, निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को सदा कैसे रहें, सदा प्रसन्न कैसे रहें, देवता जैसा देवता किसे कहा जाता है, देवता कैसे बने, ये सारा ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो ये सारे ज्ञान को जीवन में अच्छी तरह से समझ के, बाबा में जो ज्ञान है मेरे अंदर वो ज्ञान, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनन करो रोज, तो बाप समान नॉलेजफुल बन जाओगे। दूसरी बात है, बाबा जो इतना विस्तार में सार में जो सुना रहे हैं सब कुछ, इसका मतलब क्या है? बाबा क्यों इतना ज्ञान हमें सुना रहे हैं? बाबा हमें नष्टो महा स्मृति लब्धा बनाना देखना चाहते हैं। क्या हम नष्टो महा स्मृति लब्ध बने हैं? जो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, जैसे अर्जुन को सारा ज्ञान समझ में आ गया, तो लास्ट में क्या कहा, हे प्रभु मैं गत संशय हो गया,
मेरा संशय छिन्न भिन्न हो गया, मैं नष्टो मोहा हो गया, मैं स्मृति लब्ध हो गया, मैं मेरे कर्तव्य में भी जुट जाऊँ। तो ऐसे बाबा का ज्ञान को अभी हम अगर पूरा समझ गए हैं, तो क्या हम नष्टो मोहा हो गए हैं? हमें कोई भी देहधारी, आज जैसे बाबा की मुरली में, सारी मुरली में देखो बाबा ने क्या कहा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, कोई भी मित्र संबंधी कोई याद ना आए। अभी आप सड़पंथ में हो, आप अभी एकदम घर जाने का एकदम सामने, जैसे कि दरवाजे के सामने खड़े हो ऐसे, तो अभी ऐसे समय पर आप पहुंचे हैं हम। तो अभी हमें दुनिया को सबको भूलना है। हाँ, ट्रस्टी होके, निमित्त होके सबको संभालना पड़ेगा। जो हमारे संबंध संपर्क में जो भी हमारी रचना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। इनको निमित्त होकर संभालना तो पड़ेगा, हमारी ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन बुद्धि में सदा रहे कि मैं अभी मेरा पार्ट पूरा करके अभी मुझे घर चलना है। अभी भगवान आए हैं लेने के लिए, मेरे इंतजार कर रहे हैं, मुझे अभी चलना है घर। ये हमेशा बुद्धि में रहे। कहीं भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, दुनिया का कोई भी चीज मुझे अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, तब कहेंगे नष्टो महा। और बाबा के सारे ज्ञान हमारी स्मृति में टपकते रहे, स्मृति लग। तो ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं, अचल अडोल एक रस। बाबा कहते हैं हिमालय से भी बहुत बड़ी समस्या है कि तुम्हारे सिर पर अभी टकराए तो तुम्हें एकदम हिलना नहीं है, अचल अडोल होते रहना है। तुम्हें संपूर्ण मायाजित बनना है, एकदम समय और संकल्प तुम्हारे पूरा बस में हो, ऐसी स्थिति थोड़ी बनानी है। ऐसी स्थिति बनी है तो हम अपने आप को चेक करें। तो नॉलेजफुल बनकर बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा हम बने हैं। बाबा का महावाक्य है, बाबा कहते हैं संपूर्ण प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है। भगवान से संपूर्ण प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है। अगर हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ गए, भगवान का कहना, जो भी बाबा की मुरली को हम अच्छी तरह से समझ गए, तो बाबा से हमारा ऐसा प्यार जुट जाए कि और कहीं बुद्धि नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी प्यार। जैसे पतिव्रता नारी होती है, उसकी बुद्धि और कहीं भी पर पुरुष में बिल्कुल नहीं, ऐसे ही मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एकदम बिल्कुल बाबा ही एकदम बुद्धि में, दिल में, मन में समा जाए, बिल्कुल बाबा में संपूर्ण प्यार। क्या ऐसा है? अगर संपूर्ण ज्ञान है तो संपूर्ण प्यार है। तो मेरा प्यार बाबा से संपूर्ण प्यार है, खुद को खुद देखें। नहीं है तो ज्ञान फिर हमारे बुद्धि में कहाँ है? संपूर्ण ज्ञान है नहीं। हमें और विचार सागर मंथन करके, चिंतन करके रोज बुद्धि का ताला खुल जाएगी। तो ज्ञान का सब्जेक्ट में पास होने के लिए अभी अंतिम समय का यही इशारा है। बाबा कहते हैं रोज मनन करो, रोज चिंतन करो, रोज मनन करो, अंतर्मुखी होकर बैठो, चेक करो। तो ये पुरुषार्थ अभी समय का इशारा है, ये करना। दूसरी बात है योग का सब्जेक्ट। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, अभी तुम्हारा मन इधर उधर भटकते भटकते देखो कैसे हो गए हो। अभी तुम्हारा मन को मेरे में लगाओ, मन मना भाव। तो हम बाबा की याद में जब बैठते हैं, आप सभी रेगुलर तो बैठते होंगे, लेकिन खाली भक्ति भी लोग जैसे करते हैं, शाम होते ही जाके बैठेंगे, थोड़ा घंटी हिला देंगे, थोड़ा सा ये कर देंगे, वो नेमीनाथ कहा जाता है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी, ये करना है बस, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ लगन से, प्यार से, एकदम रुचि से बाबा को ऐसा प्यार से याद करें जो, जस्ट अ मिनट, बाबा को इतना प्यार से याद करें कि एकदम शरीर भूल जाए, दुनिया भूल जाए, एकदम आनंद विभोर हो जाए, एकदम गदगद हो जाए, लगन में मगन हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं। बाबा में अगर ज्ञान को समझ गया, बाबा में संपूर्ण प्यार है, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए हमारी कि और दुनियादारी कुछ भी, जिस समय हम भगवान को याद करते हैं, कुछ भी हमें स्मृति में ना आए। बिल्कुल बाबा के प्यार में इतने गदगद हो जाएं कि देहभान भूल जाए, एकदम तन में, एकदम आनंद विभोर होके प्रेमाश्रु अपने आंखों से एकदम छलके, एकदम रोमांच हो जाए। क्या ऐसी स्थिति है? अगर हम भगवान को याद करते करते एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं,
तो ही जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, आत्मा प्योर शुद्ध हो जाएगी। कि जब हम योग में बैठते हैं, जिसको लगन में मगन, क्या ऐसी स्थिति हमारी है? हम अपने आप को चेक करें। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बाबा कहते हैं अमृत वेला। अगर अमृत वेला ठीक किया तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय बाबा खास हम बच्चों के लिए समय निकालते हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे मैं खास इस समय तुम बच्चों से मिलने के लिए टाइम फिक्स रखा हूँ। भोलानाथ बाबा सर्व वरदानों से हमको भरपूर करने के लिए, हमारी सभी दिल की बातें सुनने के लिए बाबा बैठे हैं। तो हम अपने मन की बातें बाबा से शेयर करें, बाबा को देकर हल्का हो जाएं, बाबा से शक्तियों को अनुभव करें। अपने बाबा से एकदम किरणें उतर रही है, मेरी पूरा आत्मा में समा कर मेरे शरीर के अंग अंग में फैलकर बिल्कुल मैं डबल लाइट हो गया, रिश्ता हो गया, मेरे सर्व कर्म बंधन चुप्त हो गए, मैं बिल्कुल मुक्त हो गया, मैं जीवन मुक्त हो गया। ये अनुभव करना है। अगर नहीं, खाली बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, थोड़ा सा बैठ लिया रेड लाइट के नीचे, थोड़े समय बैठ गया, उठ के चला गया, तो उसको योग नहीं कहा जाता। जैसे आजकल चार्जर में हमारे मोबाइल चार्ज करने के लिए मेन पॉइंट में लगा दिया, और सवेरे देखते तो चार्ज ही नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं लूज कनेक्शन है। ठीक इसी प्रकार हम बैठते तो हैं रेड लाइट जला के या बाबा के गीत बजा के, लेकिन यहाँ होता है हमारा तन और कहीं होता है हमारा मन, तो उसमें बैटरी चार्ज नहीं होगी। आत्मा का एकदम पूरा कनेक्शन हो जाए ऐसा, आजकल तो फास्ट चार्जर भी आते हैं, एकदम कम समय में एकदम चार्ज हो जाता है फट से। ऐसे ही हमारा मन बुद्धि इतना बाबा में एकाग्र हो जाए कि दुनियादारी सब भूल जाए, कुछ भी उस समय याद ना आए। बाबा के स्वरूप को, बाबा के उपकार को, बाबा के एहसान को, बाबा के गुणगान चिंतन करते करते एकदम बिल्कुल प्रेम से गदगद हो जाए, वही योग है। ऐसा योग मेरा है, ऐसी क्वालिटी वाला अगर योग है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, तुम शुद्ध बन जाओगे बाबा समान। बाबा के साथ में कंबाइंड हो पूरा बिल्कुल। और बाबा कहते हैं अभी निरंतर योगी बनो, तुम्हारे अंतिम स्थिति होगी निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। सेवा भी करना है, भाग्य बढ़ाने बनाने के लिए बाबा हमें सेवा भी दी है। सेवा के बिना तो नहीं रह सकते हैं हम, बैठा बैठा सन्यासी योगी तो नहीं बन सकते हैं। हम कर्मयोगी भी बनना है, लेकिन सेवा करना है और योग में रहना है, दोनों साथ साथ चले। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने हमें कुछ विधियां बताई। जैसे बाबा कहते हैं सवेरे उठते ही सोचो मैं बाबा का अधिकारी बच्चा हूँ, ये संसार में अवतरित हुआ हूँ कुछ श्रेष्ठ कर्म करने। जब योग में बैठते हो सोचो मैं रूहानी यात्री हूँ, अभी चलना है मुझे परम धाम, मैं यात्री हूँ। जब मुरली सुनते हैं बाबा कहते हैं इमर्ज करो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शिक्षक स्वयं परमात्मा आए हैं पढ़ाने के लिए। मैं बाबा का सबसे प्रियतम स्टूडेंट हूँ, सबसे प्रिय स्टूडेंट हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान मुझे विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और पुजारी से पूज्य बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई, भगवान की पढ़ाई में पढ़ रहा हूँ, ऐसे नशे में रह के पढ़। फिर बाबा कहते हैं जब कर्म करते हो कर्मयोगी होकर, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, भगवान ये संसार को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, इसमें मुझे साथी सहयोगी बनाए हैं। ओह मैं कितना श्रेष्ठ खुश नसीब हूँ, मैं भगवान मुझे साथी बनाए, मैं बाबा की भुजा हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। फिर जब माया आती है तो बाबा कहते हैं मैं रूहानी योद्धा हूँ, देखो माया मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, माया मेरे पाल में सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो भिन्न भिन्न समान को याद करो बाबा कहते, तो आप निरंतर योगी बन जाओगे। बाबा ने और भी विधि बताया है। बाबा ने कहा है बच्चे जब आप कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो उसमें बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है, ऐसे समय पर सोचो बहुत सुंदर सुंदर समान, मैं फरिश्ता हूँ, मैं अंगद हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, ऐसे ऊंची समान में रहो, तो भी उसको योग कहा जाता है। जब आपकी बुद्धि का काम करते हो बाबा को खुदा दोस्त बनाओ, एकदम शुरू से बाबा को बुलाओ, बाबा आप मेरे साथी हो ना, आ जाओ बाबा साथ में कार्य करेंगे।
फिर आप मान लो कंप्यूटर का काम कर रहे हो, अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, उसमें तो संपूर्ण बुद्धि पूरा एकाग्र करनी पड़ती है। तो फिर बुद्धि द्वारा वो काम करते रहो। बीच में थोड़ा-सा फ्री मिलता है तो बाबा को थैंक्स दो, बाबा आप साथ हो ना, सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर ब जब कार्य पूरा हो गया, बाबा को थैंक्स दो, बाबा आप मेरे दोस्त हो, साथ रहे इसलिए सब कुछ का कार्य संपन्न हुआ, थैंक यू बाबा। तो पूरा समय आपका कर्मयोग में गिना जाएगा। और जब भी कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना स्थूल ना सूक्ष्म, उस समय अशरीरी बिंदु बनना अभ्यास करो। जब कार्य करते हो फरिश्ता रूप में करो, जब कार्य नहीं है तो बिंदु बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। नींद में भी बाबा कहते हैं, बाबा को याद करके ऐसे रेस्ट करना है, विश्राम करना है, तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो। जैसे मम्मा बाबा का योग निद्रा कहा जाता था। कोई भी पूछते थे तो मम्मा बाबा के लिए कोई नहीं कहता था कि अभी सो रहे हैं, नहीं, विश्राम कर रहे हैं। मम्मा के लिए कहते हैं, मम्मा जब लेटती थी रात को, सवेरे उठती थी तो बेडशीट में सलवटें भी नहीं आती थी, क्रीज नहीं होता था, माना जस्ट ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, विश्राम कर रहे थे। लोग सोते हैं तो पिलो कहाँ, कंबल कहाँ, रजाई कहाँ, किधर, कैसे कैसे सोते हैं लोग। उसको योग निद्रा नहीं कहेंगे। तो योग निद्रा अर्थात बाबा की याद में हम ऐसे रेस्ट करें जो हमारा चेहरा देख के, चेहरा भी एकदम प्रसन्न ऐसा हर्षित ऐसे दिखाई दे। लोग जो देखेंगे कहेंगे ये सो रहे हैं कि क्या, इसका चेहरा कितना सुंदर है सोते समय, तब कहेंगे योग निद्रा। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने और भी बहुत सारे विधि बताए। बाबा ने कहा 8 संबंध भिन्न भिन्न समय पे बाबा को इमर्ज करो, भिन्न भिन्न संबंध अनुभव करो सारे दिन में। जब नहा रहे हो, बाबा मेरे पिता हैं, मुझे नहला रहे हैं, मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। जब खाना खा रहे हैं, बाबा मेरी माँ है, मुझे खिला रहे हैं। जब मुरली सुन रहे हैं, बाबा मेरे टीचर हैं। जब सेवा कर रहे हैं, खुदा दोस्त के साथ मैं कर रहा हूँ। तो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो, तो निरंतर योगी बन जाओगे। और भी बाबा ने विधि बताया है। बाबा ने कहा निरंतर योगी बनने के लिए 4 शब्द याद करो। गीत, मीत, प्रीत, रीत। गीत, बाबा का गीत गुनगुनाते रहना, बाबा का गीत सुनते रहना और गीत के भावों में खो जाना, वो भी योग है, वो भी योग है। और मीत, बाबा को मीत बनाओ। 5000 साल के बाद बाबा आए हैं, तो कोई दोस्त आपका बहुत सालों के बाद मिलता है तो आप कितना प्यार से मिलते हो, कितने खो जाते हो, दुनिया भूल जाते हो। ऐसे बाबा को मीत बनाओ तो सब दुनियादारी भूल जाएंगे। और गीत, मीत, प्रीत, बाबा से दुनिया में भी किसी का किसी से प्रेम होता है तो दुनिया भूल जाते हैं लोग, क्या कहते हैं, कोई किसी का सुदूर नहीं रहता है। तो ऐसे ही बाबा के प्रेम में ऐसे खो जाओ, दीवानी बन जाओ पूरा। और ब्राह्मण कुल की रीत रसम ये कभी तोड़ो नहीं, तो बाबा कहते हैं निरंतर योगी बन जाओगे। तो अभी अंतिम समय में सारा विक्रम दग्ध हो जाए, हम निरंतर योगी कैसे बने वो लक्ष्य रखना है। अभी समय की पुकार यही है। और धारणा में बाबा कहते हैं बच्चे सारे गुणों को, सारे ज्ञान को, सारे सब कुछ जीवन में कैसे समाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करो। कैसे पुरुषार्थ करना है, वह लास्ट फास्ट विधि में बता देता हूँ। इतना विस्तार में अगर नहीं भी जा सकता है कोई, तो बाबा कहते हैं एक गुण अगर जीवन में धारण करो तो सारे गुण तुम्हारे जीवन में आ ही जाएंगे। 2 मुख्य गुण है। एक तो बाबा कहते हैं पवित्र बनो। पवित्रता अगर जीवन में आ जाए तो सारे गुण ऑटोमेटिकली जीवन में आएंगे। दूसरा संतुष्ट बनो। संतुष्टता सभी गुणों की रानी है। तो संतुष्टता भी अगर सदा कुछ भी हो जाए, मुझे संतुष्ट रहना है, तो सारे गुण आ जाएंगे आपके अंदर। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सारे सब कुछ आ जाएंगे आपके अंदर। तो संतुष्टता और पवित्रता ये 2 गुणों पर विशेष पुरुषार्थ करना है, ताकि हम सर्वगुण संपन्न बने। इसी प्रकार बाबा कहते हैं एक शक्ति जीवन में धारण करो तो सारी शक्तियां आ जाएगी। सहन शक्ति, सहनशाह बन जाओगे। तो शक्तियों को बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओगे। सहन शक्ति, मुझे सहन करना है और सबको समाना है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 शक्तियां जीवन में हो जाए तो देखना सभी शक्तियां बाबा अंदर भर देंगे। और 2 कलाएं बाबा कहते हैं, 2 कलाएं अगर जीवन में धारण करो तो ये सारी कलाएं तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। वो है योग लगाने की कला। बाबा से कैसे अच्छी तरह से योग लगाए वो सीख जाए। मेरा योग, आप अपने जो योग करते हो उसमें आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप को पूछो। जब भी हम बैठते हैं बाबा की याद में योग में,
तो मैं लगन में मगन हो जाता हूँ। मेरे एकदम बाबा से ऐसा प्यार जुट जाए तो एकदम पूरा मस्त हो जाए, खो जाए बिल्कुल बाबा के प्रेम में, ऐसा अनुभव होता है। पूछिए अपने आप को, नहीं तो फिर खाली टाइम पास हो रहा है, उसमें बैटरी कैसे चार्ज होगी, कैसे आत्मा पवित्र बनेगी, वो चेक करना है। और दूसरी बात है सीखने की कला। अगर आप दूसरों से, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो कोई भी हो, मुझे सबसे गुणचोर बनकर सीखना है, तो आप सारी कलाएं आपके अंदर आ जाएगी। जिसको जिसके अंदर ये दो कलाएं हैं, बाबा कहते 16 कला संपन्न बन जाएंगी। योग लगाने की कला आ गई, सीखने की कला आ गई, तो 16 कला संपन्न बन जाएंगी। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं अभी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ करो बच्चे, अभी समय कम है। अभी समय को देखो, विश्व घड़ी में क्या समय चल रहा है, उसी अनुसार पुरुषार्थ करो। ठीक है? आप सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो सभी, लेकिन अभी समय के इशारा को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूंगा योग, सबसे महत्वपूर्ण योग है। और योग से ही जीवन में धारणा होगी और सेवा भी कर पाएंगे। अंत में योग युक्त बच्चे ही उनके हर्षित मुख से, उनकी स्थिति से सेवा करेंगे। ये बाचा की सेवा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये जब सैटेलाइट उड़ जाएगी ना, ये वेबिनार सेमिनार खत्म, फिर क्या करेंगे? फिर बैठे बैठे मनसा सेवा करेंगे। जो बहुत शक्तिशाली होंगे, बाबा से शक्तियां भर के रख के अपनी स्थिति बनाए हैं, बाबा उनको साक्षात्कार मूर्त के रूप में सबके सामने, विश्व के सामने प्रत्यक्ष करेंगे। तो मनसा सेवा करनी पड़ेगी। और बाबा की सारी जो बता रहा था, इसको धारणा जीवन में, ज्ञान गुण शक्तियों को जीवन में अभी धारणा करनी है। एक एक के गहराई में जाके चिंतन करके एक एक स्वरूप कैसे बने, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अभी मैं, और 7-8 मिनट है, मैं अभी चाहता हूँ कि हर बार हम सभी 5-7 मिनट लास्ट में योग करें, क्योंकि अंत में ये योग ही काम में आएगा और कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। बाबा अंत में कुछ नहीं पूछेंगे। जब महाविनाश होता रहेगा चारों तरफ, उस समय जो योग युक्त होगा वही आत्माएं ही इस संसार से मुक्त होकर भगवान के साथ उड़ जाएंगे। नहीं तो हाय हाय करके त्राही त्राही करते रहेंगे, चारों तरफ त्राहिमाम करेंगे, देखना ऐसे हालत आएगी। तो इसलिए हम अभी 5-7 वही मिनट। वही मैं बोलने जा रहा था श्रीमंत भाई, तब मैं सुन रहा था पूरा टाइम। तो होता क्या, जैसे आप अपने अनुभव से सिखा सकते। देखो, आप इतने थिक थिक किताब होते हैं डॉक्टर में, आपने कैसे इतने सारे लाइव पढ़ करके पढ़ाई को कैसा सिंपल करके उसको समझ करके उसको पढ़, जैसे पढ़ाई को हजम करना बहुत जरूरी होता है। जी तो मैं तो सबसे पहले मैं उनकी तरफ से, देखो पहले आप वो सुनते हैं आकर के, अमेरिका में कोई नहीं सुनता आध्यात्मिकता, कोई नहीं, यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आपको मालूम है ना। जी तो वो लोग सुनते हैं, हम उनका बहुत थैंक्स देते हैं अंदर से, क्योंकि यहाँ की बात नहीं, भारत तो अभी यहाँ से भी और खराब हो गया। भारत जो नया भारत, हम लोग जो भारत का सोचते हैं वो अलग था, वो भारत का सूर्यास्त हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर इतनी डिस्ट्रैक्ट, यहाँ एक उनका एक लाइफस्टाइल है, उनको बताया गया है सवेरे उठते ही शाम तक तुमको ये करना है, ऐसा सिस्टम में आ गए। यहाँ सिस्टम चलता है ना, उस सिस्टम में आने के कारण को, उस सिस्टम में अगर नहीं चलेंगे वो, तो उनको जो पेमेंट करना है कोई, क्योंकि ये बिल पेइंग कंट्री बोलते हैं इसको, तो उनको ये पेमेंट करना, वो पेमेंट करना, वो उनकी सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किया गया है। कंज्यूमरिज्म का एक पावर है, उसका जो पावर है ना, वो इट इज कॉल्ड, इट इज साइकोलॉजिकल, इट अटैक्स योर माइंड। इसलिए रावण को, उसने मारीच के पास सोने का कुछ भी उसके पास नॉलेज ही नहीं था, रावण ने उसको नॉलेज दिया कि तेरे को अभी मरना है, तो डिसाइड कर, तेरे को या मेरे हाथ में मरना है, राम के हाथ में मरना है। अगर राम के हाथ में तेरे को मरना है तो तेरे को ये करना पड़ेगा। तो मारीच ने वो सीता के अंदर वो एबिलिटी था, उसके अंदर वो क्रिएट किया उसने। तो यहाँ कंज्यूमरिज्म के अंदर वो क्रिएट है। तो बाबा उनको वो माइंड का आपको कैप्चर करने की, तो उन्होंने अपने हमारे माइंड में वो डाल दिया कि ये पदार्थ भौतिकतावादी जो है, मोर इज बेटर, जितना इकट्ठा करोगे, जितना संग्रह करोगे उतना अच्छा है। तो उस माइंड सेट में हम है, और उस माइंड उसकी किसकी गलती नहीं, और उसमें अभी ये मशीन आ गई, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लस उन्होंने इतने साल से भी ज्ञान में नहीं, उनको कितने समझाए, वो जाते भी अगर इंटरनेट में कहीं यूट्यूब में पढ़ सुनते हैं, हमारे जो सुनाने वाले हैं, वो आवाज जैसा आप बोलते हैं ना, अभी ये बहुत जरूरी है। मैं वही बताने वाला था लास्ट में, आप अगर एक एक हफ्ते, अभी अगला हफ्ते के लिए आप उनको काम दो,
देखो हमारे साथ वो यूज्ड टू हो गए, आप नए हैं फिर भी उनके लिए आप उनको टास्क दो, आप इसके ऊपर सोच के आना, फिर एक-एक भी इसके ऊपर सोचना आप, फिर आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको सीरियसली लेकर के वो लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि अभी करूंगा, ये अभी करूंगा, जो यहाँ हमें कर रहे हैं ना इधर ग्रुप में, हाँ जी। वही करने वाला बस, हूँ। बस, बस वही करना पड़ेगा। और आप फिर ये योग फिर आप करेंगे ना, फिर धीरे-धीरे उनके अंदर जैसे आपने बोला संपूर्ण ज्ञानी जो है, वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि, बहुत बढ़िया पॉइंट था। तो जितना उनके अंदर वो समझ सकते हो, क्योंकि मैं 3 पॉइंट सोच रहा था, व्यक्ति को करने के लिए सबसे पहले उसके पास लक्ष्य होना चाहिए। फिर लक्ष्य के साथ-साथ उसके अंदर वातावरण उसको मिलना चाहिए और संग मिलना, वातावरण, संग वातावरण से। तो जो एनवायरनमेंट में हो, जैसे अभी क्लास पूरा होगा, जिस एनवायरनमेंट में जाएँगे, वो एनवायरनमेंट में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, कोई सोचता नहीं है। और या उनके जो जिस संग, जिसके संग में रह रहे हैं, जो इन परिवार में भी जिसके साथ रहेंगे, मेजॉरिटी लोग उनके परिवार में ज्ञान में नहीं चलते हैं। जी, फिर भी उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो उस लक्ष्य को हम पुश करने के लिए कोशिश करते हैं कि आप इस लक्ष्य को छोड़ना मत, उनको कॉन्स्टेंटली हाउ टू फीड। जी, तो इसमें तो इसलिए जितना जितना हम इसको हमारे लिए भी एक चैलेंज है ना ये तो, कि हम जैसे हम अमेरिका में आकर के आप वंडर खाएंगे कि ये ऐसा कोर्स के अलग टाइप का कोर्स देता है, क्योंकि पूरा इंटरैक्टिव कोर्स करना पड़ेगा। हम जैसे कोर्स देते तो वैसा नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं तो इसका 25 साल के अनुभव है मेरे पास, तो बहुत अच्छा, मैं वही सुनाना चाहते थे आज, वही बाबा ने आज जो बोला मैं कि अगले अगले हाँ, हफ्ता से, हुँ, अगले हफ्ता से प्लानर बना के आगे यहाँ जो हम कर रहे हैं वहाँ भी सम करेंगे। बिल्कुल। और अभी हर बार लास्ट में 5-7 मिनट मेडिटेशन करेंगे। तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिकल जीवन में कैसे करना है, क्या हम बीच-बीच में कैसे करना है, ये सब बातें भी बताऊँगा। जी। अभी हम सभी थोड़े समय देखिए, बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारे पास बाबा के ज्ञान, गुण, शक्ति, कलाएँ ये सब जाएगी, तुम देवता बनोगे, तो ये सब जीवन में आत्मा के साथ जाएगी। बाकी स्थूल ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो कुछ भी यहाँ से, यहाँ की चीज़ें यहाँ पड़ी रहेगी, खत्म हो जाएगा ये सब चीज़ें, ये विनाशी है। परंतु बाबा जो हमें अविनाशी खजाने दे रहे हैं, ये लेके जाना है। तो हम यहाँ अभी जो अष्ट शक्तियाँ हैं, ऐसे तो परमात्मा से बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है। बहुत सारे गुण मिलते हैं, बहुत सारी कलाएँ मिलती है, वो सारा डिटेल में पूरा चिंतन करके सब तैयार किया हूँ। तो हम हर 1 हफ्ता में एक शक्ति, जैसे इस हफ्ता हम निर्णय शक्ति का हम सभी को टास्क दिया हूँ, सभी चिंतन करके आके सुनाते हैं डिटेल, कैसे जीवन में परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अगले हफ्ता के लिए कल से हम संडे यहाँ निर्णय शक्ति के बाद यहाँ सामना करने की शक्ति हम सभी अभ्यास करेंगे। तो आप सभी भी सामना करने की शक्ति, ये चिंतन करना, सामना करने की शक्ति क्या है? पावर टू फेस। तो बहुत सारे चैलेंजेस जीवन में आएँगे, हाउ टू ओवरकम ऑल दिस थिंग, हाउ टू फेस ऑल दिस चैलेंजेस इन लाइफ। ये आप चिंतन करना, हम भी यहाँ ये हफ्ता इसका वर्कआउट करेंगे, फिर शुक्रवार को मैं पूछूँगा, आप सभी इसके बारे में क्या चिंतन किए? व्हाट इज़ पावर टू फेस एंड व्हेन टू यूज़ दिस पावर एंड हाउ टू यूज़ दिस पावर? व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस एंड व्हेन यू फेल व्हाट विल हैपन? तो बहुत सारी बातें आप इसके गहराई में चिंतन कीजिएगा। और ये प्रैक्टिकल बाबा हमें जो शक्तियाँ देते हैं किसको मारने काटने के लिए, ये सब नहीं। बाबा जो शक्तियाँ देते हैं ये आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करके हम जीवन में सदा सुखी कैसे रहें, हम व्यवहार कुशल कैसे बने, इसलिए बाबा हमें ये दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी सामना करने की शक्ति पर विशेष ये होमवर्क है आप सभी के लिए। अभी 5 मिनट हम सभी बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं। मैं आपको कमेंट्री कराऊँगा और ऐसे प्यार में एकदम खो जाओ। बहुत सुंदर चिंतन मन में लाके एकदम खो जाइए। ठीक है? चलिए सुंदर ट्यूनिंग बजा दीजिए अनु भाई। चलें थोड़ा रिलैक्स होके आराम से बैठें, थोड़ा लंबा साँस लीजिए, रिलैक्स, परंतु अटेंटिव होके बैठना है। ऐसे नहीं कि नींद आ जाए। आप रिलैक्स भी रहें, लेकिन अलर्ट भी रहें। बहुत सुंदर। रिलैक्स होके बैठें, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रिलैक्स होके। चलें हम सभी एक अंतर्मन की यात्रा में। बाह्य जगत की सभी संकल्पों को विराम देकर चलें अंतर जगत की ओर। तो
न विवेक को पूछिएगा, सचमुच में कौन हूँ? क्या इस शरीर में हूँ? इस शरीर तो एक हड्डी मांस का टुकड़ा ही है, नश्वर है, नाशवान है, विनाशी है। बचपन से लेकर इस शरीर का कितना परिवर्तन हो चुका है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जवानी, फिर एक दिन ये शरीर पांच तत्वों का, पांच तत्वों की बना। परंतु इस शरीर को चलाने वाली शक्ति तो नहीं। महसूस कीजिए दोनों भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, चेतन विजुअलाइज कीजिए उस सूक्ष्म ज्योति को, ब्रिलियंट पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट में एक प्रकाश का पुंज, मैं अजर अमर अक्षय अविनाशी हूँ। इस विश्व नाटक में मेरे समान अनगिनत आत्माएं अभिनय कर रही हैं। मेरा शरीर तो एक वस्त्र समान है। इस विश्व नाटक में अनेक नाम रूप वाले शरीर रूपी वस्त्र धारण कर जन्म जन्मांतर मैंने अभिनय किया। अभी ये विश्व नाटक पूरा हुआ, इसलिए हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव आवाज स्थापना आ चुके हैं। तो विश्व नाटक का निर्देशक है, मुख्य अभिनेता भी है। बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, मेरे बच्चे चलो अभी का। अब ये संसार का रंगमंच का सब चिन्ह छोड़कर मुझे आत्मा को चलना है घर वापस। मेरा घर इस संसार से बहुत ऊपर, सूरज चांद से पांचों तत्वों की दुनिया से बहुत ऊपर, आवाज की दुनिया, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म, जहाँ चारों ओर से निकला प्रकाश ही प्रकाश, अनंत शांति, शांति धाम, परम धाम, जहाँ मेरे पिता परमात्मा शिव आया कि सूर्य समान बाबा के बिल्कुल सम्मुख, बाबा से शक्तिशाली किरणें उतर उतर के चारों ओर दिखती है। बाबा की किरणें मुझे समाती है। विजुअलाइज कीजिए उस दृश्य को,
सामने बाबा चमकता हुआ एक घास उनके सीने में एक सितारा, बाबा से किरणें निकल रही है, मुझ आत्मा में समा रही है। कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। शांति की अनुभूति हो रही है। शांति निराश मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं मेरे बाबा समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस सुंदर अनुभव को लेकर फिर वापिस आ जाएं, साकार रूप में और अनुभव लेते हुए चलेंगे हम अपने दैनंदिन कार्यक्रम में। हम बीच बीच में कुछ समय मिले अनुभव को दोहराएं। बाबा सामने हैं, बाबा से शक्ति और शक्ति की किरणें मुझ पर बरस रही है, में समा रही है। शांत से एक मिनट का अनुभव आप देखिए फिर कैसा होगा। मेरा प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव अभी बताऊंगा। मैं जब बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करके आया, तो टीवी बंद कर देंगे। मैं जब बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करके आया, मेरे प्रोफेसर ने पूछा, मैं कहा कि मुझे बार बार बुला रहे हैं, मुझे माउंट आबू जाना है और वहाँ सब चालू हो गया है। तो मैं एनेस्थेसिया पीजी किया था बॉम्बे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो मेरे प्रोफेसर ने पूछा, तुम वहाँ ना अकेले हो, तुम्हारे सीनियर नहीं, जूनियर नहीं, कोई नहीं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको बेहोश करोगे, कितने रिस्की है, क्या आप अकेले संभाल पाओगे? क्योंकि बेहोश करना बहुत रिस्की काम होता है। जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो गया काम से, वापिस फिर नहीं आएगा। सर्जन सीधा हैंड्स अप कर देते हैं। यहाँ लिखवा लेते हैं सुमन भाई, यहाँ हमारा भी यहाँ लिखवा लेते हैं वो लोग बेहोश करने से पहले। यहाँ तो शू कर देंगे ना आपको, तो यहाँ लिखवा लेते हैं। अमेरिका की मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर कहीं बताएंगे अब आपको हमको, तो यहाँ लिखवा लेते हैं वो लोग बेहोश करने से पहले। तो यहाँ भी कंसेंट फॉर्म लिखना होता है, लेकिन फिर भी बहुत रिस्की काम होता है। तो मेरा अनुभव मैं सुना रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया, मैं दादी प्रकाश मणि को बेहोश किया हूँ, दादी जानकी को बेहोश किया हूँ, किसको नहीं किया हूँ, सबको बेहोश किया हूँ। अगर बाई चांस मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, मैं मुंह दिखाने लायक रहता, सोचो तो सही, सारे ब्राह्मण परिवार मुझे उंगली देके क्या कहते, कितना बड़ा रिस्की काम है, सोचिए। लेकिन ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ,
मैं बाबा को समर्पण कर देता हूँ। बाबा, ये कार्य आपका है, चलो साथ में करेंगे। आपने करंट भेजा हमारे बॉडी में, आप छा गए, आप छा आज 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 का दिन सफल हो गया हमारा। दादी प्रकाश मणि की दादी जान को बेहोश किया, बोला बॉडी में करंट गया तुरंत। माय गुडनेस, कितना बाबा की क्या ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अभी क्या बोले हम आपको, माय गुडनेस। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं कि इतने 15 साल तक मैं अकेले 4 ऑपरेशन थिएटर संभाला। दुनिया में कोई 2 पेशेंट को एक ही साथ बेहोश नहीं करेंगे। मैं 4-4 पेशेंट एक ही साथ बेहोश कर देता था, इधर भागे उधर भागे उधर भागे उधर भागे, सारा को संभाल लेता था। कैसे होता था? तो मैं आपको बताऊं, कभी कभी एकदम मॉनिटर में देख रहा था कार्डियक एरिथमिया, पूरा एकदम ईसीजी ऐसा ऐसा ऐसा, वो सर्जन का पसीना छूट जाए बिल्कुल। मैं उस समय चुप होके बाबा को याद करके एकदम साइलेंट बैठ जाता था। फट से बाबा मुझे एकदम टच कराएंगे, ये करना, मैं तुरंत को देखा हूँ टाटा के इंस्टीट्यूट में पसीने में भीगते हुए, सेंट्रली एयर कंडीशन थिएटर में अनु भाई पसीने में भीगते हुए देखा हूँ पूरा। पसीना सुनना है, पसीना सुनना है। बहन जी की लौकिक भाई, बहन जी की अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बहन हाँ, जी की लौकिक भाई, हाँ, अमेरिका की वन ऑफ द बिग सिटी जैक्सनविल फ्लोरिडा, आपको पता होगा, फ्लोरिडा में 4 बड़े सिटी में से जैक्सनविल फ्लोरिडा, वहां पर उसमें भी इस यहाँ बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जैसे क्लीवलैंड क्लिनिक और वो सब होते हैं अलग अलग, तो वहां बड़े हॉस्पिटल में एक आदमी की हार्ट अटैक के कारण 12 डॉक्टर खड़े हैं, बेड का जो 12 डॉक्टर, हर एक डॉक्टर की पसीना छूट रहा था। उसमें से जो मेन डॉक्टर था वो आके मेरे को बोला, इसकी सब संबंधियों को बुलाओ, ये शरीर छोड़ेगा अभी। और वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। हम लोग सिर्फ बैठ के योग किए, आज भी वो जिंदा है, बिजनेस चलाता है, सब कुछ। हम लोगों ने योग किया कि इसकी 2 साल का बच्चा है, ये नहीं जा सकता है अभी, इसकी जिम्मेवारी है, बाबा इसको बुलाओ। और वो आज भी जिंदा है। जिसके ये पसीना छूटने की आपने बात किया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नहीं, बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो बोलते हैं डॉक्टर से हमने परमिशन ली, क्योंकि वो आईसीयू में थे, अंदर नहीं जाने देते हैं। सारी बॉडी में पाइप ही पाइप, खाली इधर ही खाली था उनका। तो मैंने बोला अंदर जा सकते? बोला हाँ जा सकते हैं। तो मैंने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का फोटो मेरे हाथ में था और यहाँ हाथ रखा और बाबा को बताया कि सुप्रीम सर्जन अभी आओ और कुछ करो, इनके छोटे बच्चे हैं, उनके, मैंने सुना था कान लास्ट में जाता है आत्मा का। तो मैंने कान में जाके उनको बोला कि तेरे को जाना नहीं है। फिर बाबा को बोला कि अगर उनका ड्रामा में पार्ट है तो आप जाने। अब फिर डॉक्टर को आकर के दृष्टि दी, एक गीत बजाया बाबा का, आप फिर सुनेंगे अनुभव से कि वो डॉक्टर ने बोला लेफ्ट केस जा रहा था, पूरा राइट जाना शुरू किया। मेयो क्लिनिक, बाबा श्रीमन भाई, मेयो हाँ क्लिनिक जानता बहुत हूँ, फेमस है, मेयो सुना क्लिनिक। हूँ। ये मेयो क्लिनिक जैक्सनविल फ्लोरिडा की हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। वो व्यक्ति तो आप सीवियर हाई डायबिटीज, ओके, आई मीन, एंड देन अटैक आया, ठीक है। और वो तो कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि, और वो दिल्ली की एक बहन थी, इंडिया डॉक्टर थी उसमें से, उसने आके बताया कि, तो बाद में जब केस धीरे धीरे ठीक होने लगा और हम वापस आ रहे थे, बहन जी थे तो भी हम गाड़ी, तो उसकी जो डॉक्टर्स और जो मेल नर्स थे, उसने इंग्लिश में ये बोला, मैं आपको एग्जैक्टली रिपीट करता हूँ, he said what do you practice, उसने बोला what do you preach and practice, because the moment you guys came in here we saw the difference. Whatever you did, that definitely works. I will be very much, we, दो male nurse थे, will be very much interested in learning what you are doing, because whatever you did, he definitely went in the right direction. That was American जो arrogance होते हैं उनके अंदर, ये उनकी word है, ठीक है। ये योग में कमाल है, ठीक है ना। यही बता रहा था, हम सारे दिन में बीच बीच में 1 मिनट साइलेंस में ऐसे चले जाएं, बाबा के साथ सम इमर्ज करें, बाबा से करंट लें, तो हमारा सारा दिन कार्य में, योग कर्मेषु कौशलम कहा जाता है। तो यू विल अचीव परफेक्शन इन योर वर्क व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो मैं प्रैक्टिकल जीवन में यहाँ अनुभव किया हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं बाबा को याद करके 1 मिनट साइलेंट हो जाता था, मुझे टच करता था बाबा, मैं तुरंत वो कर देता था, सब ठीक हो जाता था, एक भी मिसअप नहीं हुआ 15 साल में। अनु भाई, एक भी मेरे हाथ से कोई ऐसा मिसअप नहीं हुआ। तो ये बाबा का कमाल नहीं तो किसका कमाल है। और आज भी जो डायबिटीज का प्रैक्टिस करता हूँ, अभी देखो, बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कहाँ कहाँ से
हैदराबाद से, जब कहाँ जिसका ठीक नहीं होता है इतने इतने फाइल लेके आते हैं मेरे पास, 400-500 शुगर से कभी ठीक नहीं। यहाँ आते हैं, मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा आपके बच्चे, आपके मीठे बच्चे हैं, आप ही ठीक करो। बाबा को सरेंडर करता हूँ साइलेंट होके बिल्कुल। फिर जो करता हूँ वही, दुनिया में जो दवाई है वही दवाई देता हूँ, ठीक हो जाता है सब। तो इसलिए हम कर्मयोगी बने। बीच बीच में बाबा कहते घंटे में 1 मिनट भी बाबा से कनेक्ट हो जाओ और बाबा से किरणें लो। तो हम ऐसे प्रैक्टिस करें, यही मेरी शुभकामना है। अगले हफ्ता के लिए हम अभ्यास करें, सभी चिंतन करके आना, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। कहाँ फेस करना है, कहाँ टॉलरेट करना है, हमें क्या करना है, ये सारी बातें प्रैक्टिकल जीवन का सभी चिंतन करके आए, मैं भी सुनाऊंगा। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा शांति। तो फिर से याद करें जाएंगे। ओम शांति। क्लास ओम शांति। कैसे भी हो, आप आ रहे हैं, हम मिल रहे हैं आपसे, वही सबसे बड़ी खुशी है हमको। ठीक है, बस आते रहो और मिलते रहो और बस बाबा आपका बाबा। अनुभव सुन के भी हमें प्रेरणा आती है। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति परिवार। ओम शांति ओम लोग। शांति। ओम शांति बहन। है ना भाई, अभी है असलेस योग करा रहे हैं ना, 1 मिनट योग करा रहे हैं भाई। ओके। 1 मिनट योग करा रहे हैं। शांति है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति बहन। ओम चलेंगे।